तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वदेश प्रेम। ठीक है, स्वदेश प्रेम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2024 बोर्ड के सभी छात्र जो भी पढ़ रहे हैं सभी लोग इसको ज़रूर तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक पद्यांश पूछा ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। स्वदेश प्रेम को लिखने वाले राम नरेश त्रिपाठी है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम को लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए इसका व्याख्या समझते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय यानी बेजोड़, अतुलनीय यानी बेजोड़। उसका जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ठीक, प्रताप का अर्थ शौर्य होता है। ठीक है, या फिर पराक्रम कह सकते हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए कि इसका संदर्भ आप लोगों को कैसे लिखना है। तो संदर्भ में आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? स्वप्न से। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका अर्थ समझते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कवि कहते हैं कि तुम उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके यश की तुलना कोई नहीं कर सकता। अतुलनीय जिसके प्रताप का, जिनके प्रताप, जिनके शौर्य जो है बेजोड़ है, किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तुम उनका स्मरण करो जिनके यश की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तथा सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। सूर्य उनके प्रताप और शौर्य का प्रत्यक्ष साक्षी है। ठीक है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुकी है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। निशाकर यानी चंद्रमा। ठीक है, वो हमारे पूर्वजों के ऐसे कार्य थे जिनके निर्मल और स्वच्छ कीर्ति की चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। आकाश के अनंत तारों का समूह भी उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले ही देख चुका है। ये नभ के अनंत तारागण ये भी बहुत पहले ही उनके शौर्य पराक्रम को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। कहते हैं कि यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध की गर्जनाओं की अनेक बार सुन चुका है। कहने का अर्थ है हमारे पूर्वजों के प्रताप, वैभव, यश, युद्ध कौशल सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व है। इनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। ठीक है, क्या है? अलौकिक। और मस्तक का माथा होता है, सकल समस्त होता है। चलिए इतने का पहले अर्थ समझ लेते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। यहाँ पर कवि कहता है कि भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी, गुणी और वीर और परोपकारी थे। उनकी विजय के यशगान से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। उनके विजय के गान से गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक जो है उनकी जो है जय गीतों से गूंज रही हैं पूरी दिशाएं। ठीक है, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल। ठीक है, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। तो यहाँ पर जो है वे हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत और वन प्रांत के पेड़ पौधे हैं। हिमालय और वन आज भी उनके सत्य रूप का बोध कराते हैं। यह हमारे देश की विस्तृत भारत भूमि ही है जिसके वक्षस्थल पर अन्य देशों के विमान भी उतरा करते थे। अर्थात भारत की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से विदेशी यहाँ आया करते थे। इस प्रकार भारत की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैली हुई थी। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरण्यों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित। कवि कहता है कि हमारे पूर्वजों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है।
सागर निज छाती पर जिनके अगणित अड़ और पोत उठाकर। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पूर्वज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। समुद्र स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। वह अपने वक्ष पर उनके अनगिनत जहाजों को उठाकर प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निशिवासर। कहते हैं कि हमारे देश में रात दिन बहने वाली नदियों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हूँ। धन्य थे हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने समय में देश का गौरवान्वित रूप देखा। बहती है अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तम इनके तट पर। आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो कहते हैं कि आज भी माना जाता है कि उनके चरण चिन्ह नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, अर्थात पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें उसी यश की प्राप्ति हो सकती है जो उन्हें प्राप्त हुई थी। उसके बाद देखिए अगला है, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। यहाँ पर कहते हैं विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। कवि अपने देश के असीम प्रेम की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि विषुवत रेखा का वह भूभाग जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है और वहां के लोग गर्मी के कारण हाफ हाफ कर जीवन बिताते हैं। विषुवत रेखा का वासी जो विषुवत रेखा में रहता है वह हाफ हाफ कर जीवन बिताता है, इस तरह से कहा जा सकता है। रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ती है कि वहां के लोग गर्मी के कारण हाफ हाफ कर जीवन बिताते हैं, किंतु इतने कष्ट होने के बावजूद, इतने कष्ट होने पर भी अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यहाँ पर उसके बाद कहते हैं कि ध्रुववासी जो हिम में तम में, उनका अपनी मातृभूमि के प्रति अतुलनीय विश्वास होता है। वे गर्मी की मार से परेशान होने पर भी अन्यत्र जाकर बसने की बात नहीं सोचते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, ध्रुववासी जो हिम में तम में, जहाँ पर अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है तथा भीषण सर्दी के कारण कांपते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर करता है प्राण न्यौछावर। सर्दी कोहरे और धुंध के कारण दिन रात का अंतर करना कठिन हो जाता है। वहां के लोग असहाय शारीरिक कष्ट सहते हुए भी वहीं रहना पसंद करते हैं। इसका सीधा सा कारण अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम है। यहाँ के निवासी शत्रुओं से रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। कहने का अर्थ है किसी को भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम होता है कि वह चाहे सर्दी हो चाहे जिस प्रकार से हो, वह अपनी मातृभूमि पर ही रहना चाहता है, अन्यत्र कहीं नहीं। ठीक है, अगला देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभव किया कर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कवि कहते हैं कि हे प्रिय बंधु, तुमने जहाँ जीवन पाया है वह धरा स्वर्ग के समान सुख देने वाली है, संपूर्ण सुखों का खान है। सुखद सकल, सकल यानी संपूर्ण, संपूर्ण सुखद विभव किया कर, संपूर्ण सुखद का खान है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। पृथ्वी का वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है वह सभी धराखंडों से श्रेष्ठ है। तुम्हारी मातृभूमि धरा शिरोमणि है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो यहाँ पर ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो, ऐसी धरती पर तुम जन्म लेकर धन्य हो। देश के अन्न जल को ग्रहण करके तथा जिस देश को ढोल मिट्टी में खेल कर तुम बड़े हुए हो, वो वीरों के वंशज उस देश को शरीर रहते हुए कैसे छोड़ दोगे। अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। क्या देखो, जब तक साथ एक भी दल हो, जब तक साथ एक भी दल हो अवशिष्ट एक भी धड़कन रखो आत्मगौरव से नीचे पलके ऊंचा सिर नीचा। कहते हैं जब तक साथ एक भी दल हो, कहने का अर्थ यहाँ कभी कहता है कि ये मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई तुम अपनी अंतिम सांस
और बची हुई एक भी धड़कन की धड़कनों तक अपनी आत्मभावनाओं की रक्षा करो। पलकों को किसी के भय से या दबाव से गिरने मत दो। रखो आत्मविश्वास से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। पलकों को किसी के दबाव से झुकने मत दो, किसी के भय से दबाव से गिरने मत दो। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ, उसे सदैव ऊंचा रखो, अपने मन को भी ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त की शुरू जब तक मन में ये शत्रु है, जीव विषय उच्चारण मानो नहीं मृत्यु का भी, मानो नहीं मृत्यु का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते कि एक बूंद भी शेष रक्त हो जब तक मन में ये शत्रु है, अगर वो शत्रु पर विजय प्राप्त करो, शत्रु है यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले, वो शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद से हमारे भीतर शक्ति से रहा, तब तक किसी चीज की सामना का प्रदर्शन मत करो। मृत्यु के लिए सामना प्रस्तुत होने पर भी अपने साधना की मुक्ति बन जा रहा, मानव भी मृत्यु का भी है। इस शरीर को तुम कैसे प्राप्त करोगे? जीवन और मृत्यु के तकलीफ की जिंदगी की जल्दी निकलोगे, लेकिन अच्छा सबसे पहले करो। ये बात देखिए साथियों, आप इसका बहुत अच्छे तरीके से समझना है। खुद से नहीं पता है उसका कि आपको अच्छे से समझेंगे पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि बहुत ही सिंपल सा है। स्वागत करेंगे तो हम यही कहते हैं कि मृत्यु को मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विशाल स्थल है। मृत्यु का लक्षण पूरे देश में मृत्यु एक सरकार है जिसमें जन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसके लिए करो प्रेम पर सच्चा प्रेम जिसको होती है। सच्चा प्रेम को पाने के लिए इसके बाद क्या कहते हैं, प्यार के बिना प्रेम नहीं ऐसा पवित्र सूत्र जैसे गुरु को होता है